नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे 15वें दिन के युद्ध के बारे में। जी हाँ, तो घटोत्कच के वध के बाद जी हाँ, श्री कृष्ण बहुत खुश हो गए। उन्होंने सात्विकी और अर्जुन से कहा कि कैसे कर्ण का जो शक्ति अस्त्र है वो नस्तो नाबूद हो गया है। अब अर्जुन जो है वो बच गया है। अर्जुन से ये भी कहा कि कैसे अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो मेरा सुदर्शन चक्र और तुम्हारा गांडी मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर पाते। जी हाँ, ये कर्ण की महानता के बारे में वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं सैनिक फिर से युद्ध करते हैं, लेकिन जो है बहुत थक जाते हैं। तो अर्जुन अपनी सेना को और दुर्योधन अपनी सेना को जो है थोड़ी देर सुला देते हैं। जी हाँ, थोड़ी देर सो जाते हैं सारे सैनिक। जी हाँ, और जब चांदनी आती है, जी हाँ, चांद की रोशनी आती है, तभी जो है वापस उठ जाते हैं सब लोग। जी हाँ, और उसके बाद वापस युद्ध हो जाता है। जी हाँ, तो सैनिक एक दूसरे के साथ फिर से लड़ रहे होते हैं। जी हाँ, और थोड़े ही देर में निकट होता है सूर्योदय। जी हाँ, उसके बाद द्रोण जो है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में चले जाते हैं। जी हाँ, वहाँ पे वो द्रुपद के 3 पोतों से मिलते हैं। जी हाँ, जिनके साथ उनका युद्ध होता है। 3 पोतों को 3 ही बाणों से मार देते हैं। जी हाँ, उसके बाद द्रोण और विराट आते हैं। जी हाँ, द्रुपद और विराट आते हैं, और द्रुपद और विराट को भी जो है येलो हर्ल्ड और ब्रॉड हेडेड एरोज से जो है मार डालते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कई सारे श्रृंजयास हो, छेदीज हो, कैकईस हो और मत्स्यास हो, उन सबका सर्वनाश कर देते हैं। जी हाँ, पूरी तादाद में मारते हैं इनको, बहुत ज़्यादा तादाद में। जी हाँ, उसके बाद धृष्टद्युम्न को बहुत गुस्सा आता है। जी हाँ, वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो द्रोण का वध आज करके ही रहेंगे। जी हाँ, उसके बाद जो है सूर्य उदय हो जाता है। जी हाँ, फिर युद्ध तब भी चालू रहता है। जी हाँ, सैनिक एक दूसरे को खून निकाल रहे होते हैं। जी हाँ, दोनों नदियों खून की नदियाँ बही होती है हर जगह। जी हाँ, अलग अलग महारथियों के साथ युद्ध करते हैं। जी हाँ, दुर्योधन जो है वो नकुल के साथ युद्ध करते हैं। जी हाँ, नकुल के जो है बुरी तरह घायल कर देते हैं उसको, जो है बुरी तरह से घायल कर देते हैं। राइट फ्लैंक से बुरी तरह घायल करते हैं उसको, और नकुल को भागने पे मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, वहाँ दुशासन जो है सहदेव के साथ युद्ध कर रहे होते हैं। जी हाँ, वो सहदेव जो है उन्हें बुरी तरह पियर्च कर देता है, उसके सारथी का सर भी काट डालता है। जी हाँ, और दुशासन को बुरी तरह और भी ज़्यादा पियर्च करता है, और दुशासन की हालत खस्ता होती है। तो कर्ण वहाँ पे आता है। जी हाँ, कर्ण को देखकर वहाँ भीम आ जाते हैं। जी हाँ, और भीम और कर्ण में युद्ध होना चालू हो जाता है। जी हाँ, भीम जो है अपनी गदा से कर्ण का जो पोल है रथ का वो तोड़ देता है। जी हाँ, उसके बाद जो है कर्ण भी उन पे जो है प्रहार करता है गदा से, लेकिन भीम अपनी गदा से जो है कर्ण की गदा तोड़ देता है। जी हाँ, उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो कर्ण है उस पर भीम जो है वापस कर्ण पे जो है एक गदा फेंकता है, लेकिन इस बार कर्ण अपनी धनुष से, अपने बाणों से जो है वो गदा तोड़ देते हैं, और वो गदा को भीम के ही रथ पे मार देते हैं। जी हाँ, भीम का जो सारथी है वो बेहोश हो जाता है। जी हाँ, विशोक बेहोश हो जाता है, और भीम का स्टैंडर्ड तोड़ देते हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है कर्ण जो है अपने बाणों से जो है भीम के जो घोड़े हैं उन्हें मार देते हैं, और 2 पार्षणी चैरियटर्स होते हैं उनको भी मार देते हैं। जी हाँ, भीम जो है नकुल के रथ पे वहाँ से भाग जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं द्रोणाचार्य और अर्जुन में बहुत घंघोर युद्ध होता है। जी हाँ, द्रोणाचार्य काफ़ी महादिव्यास्त्र छोड़ते हैं, इंद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, त्वस्त्रास्त्र, वायव्यास्त्र, वरुणास्त्र, लेकिन सारे जो है अर्जुन तोड़ देते हैं। जी हाँ, उसके बाद कई सारे और भी दिव्यास्त्र चलाते हैं, लेकिन अर्जुन सारे के सारे दिव्यास्त्र तोड़ देते हैं। जी हाँ, दसों दिशाओं में जो है द्रोणाचार्य अलग अलग बाण छोड़ते हैं, लेकिन अर्जुन जो है 10 दिशाओं में उन्हें मात दे देते हैं। जी हाँ, बराबरी का युद्ध चल रहा होता है। फिर द्रोणाचार्य जो है ब्रह्मास्त्र भी चलाते हैं। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र, लेकिन अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है और हाहाकार मच जाता है ये देखकर। जी हाँ, और जो है ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य का नष्ट हो जाता है। जी हाँ, दोनों बराबरी का युद्ध कर रहे होते हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है सात्यकी और दुर्योधन के बीच में युद्ध होता है। जी हाँ, सात्यकी उसे बुरी तरह पराजित कर देता है। 10 बाण, 50 बाण, 60 बाण, 30 बाण जो है उसे घायल कर देता है। जी हाँ, दुर्योधन दूसरे रथ पे जाता है, लेकिन दूसरे रथ पे भी सात्यकी उसे पियर्स कर देता है। कर्ण जो है सात्यकी को बचा लेता है। वहाँ से भीम जो है वो सात्यकी के लिए आ जाता है। जी हाँ, वहाँ से हम देखते हैं द्रोण जो है वो पांचालास का सर्वनाश कर रहे हैं। जी हाँ, हज़ारों बाण चला रहे हैं उसके ऊपर। जी हाँ, और पांडव जो है ये देख के डर जाते हैं। तब कृष्णा जो है अर्जुन से कहते हैं कि अगर अश्वत्थामा को मार दिया जाए तो जो है द्रोण युद्ध नहीं करेगा, मुझे लगता है। जी हाँ, तो अर्जुन और युधिष्ठिर तो इस पर सहमत नहीं होते, लेकिन बाद में वो भी सहमत हो जाते हैं। जी हाँ, तो भीम जो है इंद्रवर्मा की सेना में एक हाथी है, उसका नाम भी अश्वत्थामा होता है, उसका वध कर देता है। जी हाँ, और बोलता है कि अश्वत्थामा मर गया, ऐसे करके द्रोण के पास जाता है। जी हाँ, द्रोण उसके बात का भरोसा नहीं करते, लेकिन उसका दिल ज़रूर बैठ जाता है उनका। जी हाँ, वो दिल बैठ जाता है, और वो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं पांचाल की सेना पे। जी हाँ, सोमकास की सेना पे, और बुरी तरह जो है सर्वनाश कर देते हैं। ऐसे सर काटते हैं, मतलब महाविध्वंस कर देते हैं सोमकास पांचालास की सेना का। जी हाँ, पांचाल का पूरी सेना मारी जाती है। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि 20,000 पांचालास को मार देते हैं। जी हाँ, उसके बाद 500 मत्स्यास, 6,000 श्रृंजयास, 10,000 हाथी और 10,000 घोड़ों को भी मार देते हैं। जी हाँ, ये देखकर जो है ऊपर के जो स्वर्ग में जो ब्राह्मण बैठे होते हैं, विश्वामित्र, जमत, अग्नि, भारद्वाज, उनके खुद के पापा पिताश्री, जी हाँ, गौतम ऋषि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि,
जो ब्रह्मलोक से नीचे आते हैं और उन्हें कहते हैं कि इतना महाविध्वंस मत करो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम अधर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, अपने शस्त्र त्याग दो। जी हाँ, ये देखकर जो है वो दृष्टिद्युम्न की ओर देखते हैं द्रोण। ये जो जब ये सारे ब्राह्मण ये सब कहते हैं वो दृष्टिद्युम्न की ओर देखते हैं। जी हाँ, और फिर युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीवित है या नहीं है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा द एलिफेंट हैज़ बीन किल्ड। जी हाँ, लेकिन द एलिफेंट इस प्रकार बोला कि वो सुनाई नहीं दिया द्रोण को। जी हाँ, तो द्रोण जो है वो सदमे में आ गए, पूरी तरह से जो है चूर चूर हो गए अंदर से। जी हाँ, उसके बाद जो है दृष्टिद्युम्न ने हमला कर दिया उनके ऊपर, काफ़ी तीर भी मारे उनको, एक खतरनाक तीर भी मारा। जी हाँ, तो लेकिन जो द्रोण है उन्होंने शस्त्र नहीं त्यागे। जी हाँ, उन्होंने शस्त्र नहीं त्यागे, वो युद्ध करने लगे। जी हाँ, अंगिराज का धनुष था, जी हाँ, उससे युद्ध करने लगे। जी हाँ, अंगिराज का धनुष उन्होंने दिया, मिला था उनको। जी हाँ, दृष्टिद्युम्न के सारे तीरों के चिथड़े उड़ा दिए। जी हाँ, दृष्टिद्युम्न को बुरी तरह घायल कर दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है उसके हर एक बाण का उत्तर दे दिया। जी हाँ, बाण को तोड़ फोड़ दिया। दृष्टिद्युम्न ने ब्रह्मास्त्र भी चलाया, ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है बुरी तरह घायल कर दिया उसको। जी हाँ, दृष्टिद्युम्न एक स्वॉर्ड लेकर बाहर आए और द्रोणाचार्य के जो रथ है उसके ऊपर कूद गए। जी हाँ, और काफ़ी उनके थोड़े बहुत घोड़ों को भी मारा। जी हाँ, उन्हें थोड़ा घायल भी किया। जी हाँ, द्रोण को, लेकिन द्रोण ने जो है दृष्टिद्युम्न के घोड़ों को मार दिया वहाँ से अलग अलग बाणों से। जी हाँ, उसके बाद जो है आयरन जैवलिन्स भी मारी उसके ऊपर। उसके बाद द्रोण जो है वो सात्यकी को मारने ही वाले थे। लिया, लेकिन द्रोण जो है वो दृष्टिद्युम्न को मारने ही वाले थे, लेकिन सात्यकी उन्होंने जो है द्रोण के जो तीर है वो आखिरी मिनट पे तोड़ दिए। जी हाँ, उनको नस्तो नाबूद कर दिया। जी हाँ, और जैसे तैसे बचा लिया। जी हाँ, उसके बाद लेकिन तब भी द्रोण जो है वो सर्वनाश पे सर्वनाश कर रहे थे। जी हाँ, पांडवों की सेना का नाश कर रहे थे। जी हाँ, भीम ने देखा कि दृष्टिद्युम्न रथहीन है, रथ भी नहीं है, कुछ वेपन्स भी नहीं है, तो वो उन्हें अपने रथ पे ले गए द्रोण के पास। जी हाँ, उनको बोला कि जाके द्रोण को मार डालो अभी मेरे सामने। जी हाँ, तो दृष्टिद्युम्न वहाँ पे गए, उन्होंने कहीं सब बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया उन्होंने द्रोण को मारने का, लेकिन द्रोण जो है वो नहीं मर रहे थे। जी हाँ, वो हर एक बाण का उत्तर दे रहे थे। जी हाँ, और दृष्टिद्युम्न को तो बुरी तरह से घायल भी कर दिया। जी हाँ, उसके बाद भीम जो है उन्होंने जो है द्रोण का रथ अपने हाथों से पकड़ लिया। जी हाँ, खींच लिया, और द्रोण को बहुत ही गंदे शब्दों में कहा कि तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, तुम ब्राह्मण कहने के लायक नहीं हो, तुमने जो है इतने सारे लोगों को मार दिया, ये ब्राह्मण करता है क्या, तुम स्टूपिड और इग्नोरेंट हो। जी हाँ, तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया और तुम धर्म की बात कर रहे हो, तुम अधर्मी हो। जी हाँ, और अपने पुत्र के मरने के बावजूद भी जो है तुमने शस्त्र नहीं त्यागे। जी हाँ, उसके बाद जो ये शब्द सुनकर जो है द्रोण की जो आत्मा है वो बहुत ही दरिद्र हो जाती है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा वो जो है उसे पछतावा होता है। जी हाँ, रिपेंटेंस होता है, और जी हाँ, और रथ पे बैठ जाता है। जी हाँ, और जो है योगा करता है। जी हाँ, योगा के थ्रू जो है वो अपनी आत्मा को जो है स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक भेज देता है। जी हाँ, वो योगा करता है, योगा सिस्टम के थ्रू जो है वो अपनी आत्मा को जो है ब्रह्मलोक भेज देता है। और जी हाँ, और दृष्टिद्युम्न जो है इस मौके का फ़ायदा उठाता है, और द्रोण का जो सर है उसका जो बाल है उसे पहले खींचता है, ड्रैग करता है उसके बालों को। जी हाँ, और अपनी स्वॉर्ड से जो है उसका सर काट देता है। जी हाँ, द्रोण का। जी हाँ, लेकिन जो दृष्टिद्युम्न ने जिसको मारा वो एक लाइफलेस बॉडी थी। जी हाँ, द्रोण जो है पहले से ही अपना देह त्याग दिए थे। जी हाँ, और दृष्टिद्युम्न ने द्रोण को मारा नहीं, सिर्फ उसकी बॉडी को मारा, उनकी आत्मा तो पहले से ही ब्रह्मलोक सिधार गई थी। जी हाँ, अर्जुन ने जो है वो दृष्टिद्युम्न को रोकने की भी बड़ा प्रयास किया। जी हाँ, वो रथ से कूदा भी। जी हाँ, उसे कहा कि मत मारो, द्रोणाचार्य को मत मारो, लेकिन जो कृष्णा है और बाकी पांडव है उन्होंने जो है अर्जुन को रोका जैसे तैसे वहाँ से। अर्जुन वरना तो भाग के शायद दृष्टिद्युम्न का वध भी कर देता। जी हाँ, लेकिन दृष्टिद्युम्न ने तब भी मार दिया बिना किसी के कहे, बिना किसी सुने के। जी हाँ, और जब वो मर गए तो फिर कौरव जो है वो सारे योद्धा पीछे हो गए। जी हाँ, सिर्फ अश्वत्थामा आगे आ रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था उनके पिताश्री मर गए हैं। फिर कृपाचार्य को उन्होंने पूछा, कृपाचार्य ने बताया उनको पूरी स्टोरी कैसे द्रोणाचार्य का वध हुआ। जी हाँ, अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्या किया आगे जाके आप जानते हैं, नारायण अस्त्र चलाया। जी हाँ, और नारायण अस्त्र पे हम जो वीडियो है वो अगले दिन बनाएंगे। जी हाँ, कल बनाएंगे। जी हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए इतना, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, क्षमा केयर, बाय। अगले वीडियो में बनाएंगे दूसरा पार्ट 15वें दिन का। जी हाँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।